अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग तो आप सबको पता है कि आज मैं आप सबके साथ कैसे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया था और क्या 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 हुआ था और मतलब मेरी इनकम इससे क्या आ रही है या क्या कुछ भी नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का जो बटन है ना उस पर क्लिक कर दो, ताकि आप मतलब और ज़्यादा वीडियोस जो है ना मेरे चैनल पे वो देख सकूँ। तो स्टार्ट किया था मैंने अपना चैनल 2021 में, आई थिंक सो 21 या 22 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। जब 2020 लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम हमारी लाइफ जो है वो बहुत 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 अच्छी चल रही थी। मतलब हम घर में थे, सब बहुत अच्छा था। तो जैसे सब तो क्वारंटीन था ना, तो सब स्पेंड कर रहे थे घर में टाइम, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी। अच्छा, हमारी फैमिली में ना सिर्फ 4 लोग थे। हम डैडी, मम्मी, ज़ोएब भाई और मैं। मतलब मेरा एक भाई है और मैं हूँ, बस। हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली में। उस टाइम ज़ार नहीं थी। अच्छा, ज़ार हमारी ना जो बिल्ली है ना, हमारी कैट पेट, वो है। तो उस टाइम ज़ारू भी नहीं थी हमारे पास, तो सिर्फ डैडी, मम्मी, ज़ोएब भाई और मैं रहते थे। तो हम बहुत अच्छा एक क्वारंटीन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद जब चल ही रहा था लॉकडाउन, तो डैडी को कुछ काम था, तो डैडी को जाना था। तो ये मैं आपको अक्टूबर या नवंबर की बात बता रही हूँ, नवंबर की। पहले डैडी गए हुए थे, उसके बाद फिर डैडी जब आए ना वापस, हम मम्मी की एनिवर्सरी थी डैडी की और मम्मी की। तो जब डैडी आए वापस, उसके बाद फिर डैडी को जाना था। 4 दिन बाद डैडी चले गए थे। उसके बाद जब वो गए वहाँ पर, तो अचानक से उनको कुछ हुआ, उनको जैसे गैस हो रही थी या कुछ हो रहा था, और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हो गया और फिर ऐसे ये सब हो गया। तो उसके बाद हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी। मतलब वो एक शॉक था, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल थे डैडी, कुछ भी नहीं था उनको। और उसके बाद ये सब जब हुआ ना, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद सिर्फ हम तीनों ही बचे थे घर में, और ज़ारू भी उसी टाइम, ज़ोएब भाई फिर ज़ार को भी लेके आया था। तो उस टाइम में ना, जब कुछ टाइम हुए, जैसे 4-5 महीने हो गए थे, 4 महीने तक जो इद्दत होती है वो सब हुई थी मम्मी की। और उसके बाद फिर जब हम अपने घर आए थे, इस वाले घर जहाँ हम रहते हैं ना, क्योंकि हमने उस टाइम कुछ टाइम अपने जो मेरे अंकल हैं उनके घर में स्पेंड किया था, क्योंकि हम तीनों अकेले अगर रहते यहाँ तो शायद पागल हो जाते। तो हम फिर जब यहाँ आए थे ना, तो उसके बाद से हम और ज़्यादा अकेले हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और मेरा जो ये व्लॉग का था ना, ये मेरे डैडी के सामने से ही चल रहा था। मैंने सोचा था कि मुझे वीडियोस बनानी, क्योंकि ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसों के लिए ये सब कुछ किया। अगर आप पैसों के लिए करोगे ना, तो फिर करना ही मत, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता है कि आप बिल्कुल थक जाओगे और आप पीछे हट जाओगे। ये मतलब एक वो होता है ना कि आपको कोई चीज़ पसंद है और अगर आप वो कर रहे हो, तो उस तरह से मैंने फिर ये करना स्टार्ट किया था। तो जब हम यहाँ घर आए थे ना, तो सारे मेरे जो कज़न हैं, ये वो तो सब, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, तो मम्मी भी बहुत अकेली हो गई थी। और यहाँ हमारे ना ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे। तो तब से मैंने ना, क्योंकि मैं घर में रहती थी और मम्मी के साथ रहती थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना जो व्लॉग, एक ऐसे चैनल है वो हम ओपन करते हैं। मैंने अपना चैनल जो है वो खोल लिया था। तब से मैंने अपना चैनल ओपन किया हुआ है। और फिर कभी कंसिस्टेंसी जो है ना वो रहती है, कभी नहीं रहती है। कभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस ना टाइम से उस टाइम डालती थी। मेरी फ़र्स्ट जो मैंने वीडियोस कुछ अपलोड की थी, तो उनमें किसी में 8,000 व्यूज़ आ जाते थे, किसी में 5,000, किसी में 2,500। तो वो सारे व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, तो मैं उस टाइम ज़्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड करती थी। और यूट्यूब का जो वो है ना पॉलिसी, तो उसमें ये था कि 4,000 घंटे चाहिए होते हैं आपको वॉच टाइम के, और 1,000 आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। तो 1 साल में ना मेरे ये हो गए थे, और मैं बेवकूफ़, मुझे पता नहीं था कि इसके बाद हमारी जो है वो मोनेटाइजेशन हो जाती है, और मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, कि मुझे तो उससे कोई मतलब ही नहीं था ना। मुझे तो सिर्फ वीडियोस डालनी थी और अपना जो टाइम है ना वो निकालना था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे घर में। तो इससे मेरा टाइम जो है वीडियोस बनाना, उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, तो इसमें बहुत अच्छा टाइम जो है वो निकल जाता था। और फिर हम उसको अपनी वीडियोस को टीवी में देखते थे, मम्मी, मैं, सब। तो हमें बहुत अच्छी लगती थी। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे और वॉच टाइम भी बढ़ने लगा। वॉच टाइम तो मेरा ना 2-3 हफ्तों में ही पूरा 4,000 हो गया था। तो मुझे लगा बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। बट उस टाइम नोटिस नहीं किया, तो मेरी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद आपके जो 4,000 घंटे हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको वो दोबारा करने पड़ते हैं। तो फिर मैं जब दोबारा करने लगी ना, तो फिर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे मेरे चैनल का। पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ड्रॉप हो गया था सारे व्यूज़। शायद मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, या मेरा ना कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वीडियोस नहीं डालती थी या कुछ।
तो बस ऐसे हमने ना अपना यूट्यूब का जो चैनल है वो स्टार्ट कर दिया था। और अभी ना मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी, बट पहले ना मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियोस ऐड करती थी, शॉर्ट वीडियोस जो है ना वो नहीं ऐड करती थी। फिर उसके बाद ना लॉन्ग वीडियोस में क्या हुआ कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे और शॉर्ट वीडियोस में ना मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। मैं शॉर्ट वीडियोस ना रोज़ डालती थी, डेली रोज़ डाल ही देती थी, क्योंकि घर में और मेरी वीडियोस का ये था कि मैं कभी भी वीडियो जो है वो ऐसे नहीं बनाती थी कि आज मुझे वीडियो शूट करनी है ना तो हम कुछ अच्छा सा बना रहे हैं। जो चीज़ें घर में बन रही थी बस मैं वही चीज़ जो है उसका व्लॉग या वीडियो जो रेसिपी व्लॉग जो होते हैं ना वो सारे शूट कर लेती थी। तो इस तरह से वीडियो हमारी आराम से बन जाती थी, क्योंकि घर में ना खाना तो रोज़ बनते ही अच्छा ही बनता है, तो वो आराम से वीडियो जो है वो बन जाती थी। इतना ज़्यादा वीडियो के लिए मुझे अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ता था। तो शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियोज़ ही अपलोड करती हूँ, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे और फिर मुझे ना शॉर्ट वीडियोज़ बनाने में भी अच्छा लग रहा था, तो इसमें वॉइस ओवर नहीं करना पड़ रहा था, ज़्यादा एडिट नहीं करनी पड़ रही थी, तो इसलिए तो फिर शॉर्ट वीडियोज़ ऐड जब करने लगी ना मैं, तो फिर मैंने लॉन्ग वीडियोज़ डालना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। वरना मेरी लॉन्ग वीडियोज़ में मुझे अच्छे व्यूज़ भी आए थे, मेरे 4000 जो घंटे हैं ना वो फिर से पूरे हो जाते, बट मैंने वीडियोज़ डालना बिल्कुल छोड़ दिया था बीच में। तो उससे फिर क्या हुआ कि मेरा जो चैनल है ना वो अभी तक भी मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ है। तो आप सब ना वीडियोज़ को एंड तक देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो आज ना मैंने आपकी सारे वो क्लियर कर दिए। हमारे घर में ना 3 ही लोग हैं और एक ज़ारू है। तो जब से डैडी का ये हुआ था ना उसके बाद से ही ज़ारू हमारे साथ है। तो अभी ज़ारू आई थी जनवरी के टाइम में 21 में। तो अब ज़ारू को ना हमारे साथ 4 या 5 साल हो चुके हैं। और कढ़ी की जो रेसिपी है वो मैंने आपके साथ शेयर भी की और आप देख के भी समझ गए होंगे। और शाम को मैंने ये चाउमीन बना ली थी, वो भी अभी बस खाते हैं। तो यही मेरे व्लॉग्स होते हैं जो घर के नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं। आई होप आपको वो अच्छे लग रहे हो। अगर आपको वो अच्छे लगते हो ना मेरे वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।